श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन्नारायण विजयते। और हमारे जितने भी अग्रज हैं, जितने भी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ गण हैं, गुरुजन हैं, उन सबके चरणों पर वंदन करते हुए देखिए, अभी जो एक पर्व था अष्टमी का, भगवान कृष्ण के जन्म का जो उत्सव था, जो पर्व था, उसमें कुछ जनों ने प्रश्न किया कि भगवान विष्णु में या भगवान कृष्ण कहिए, उनमें कौन कौन से ऐसे पुष्प हैं जो वर्जित हैं। तो आज मुख्य रूप से हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर वर्जित पुष्पों की बात करें, प्रयुक्त पुष्पों के विषय में तो विशद वर्णन है, लेकिन वर्जित पुष्पों के विषय में यदि हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से तत्व सागर संहिता में इसका वर्णन हमको मिलता है, कुछ कुछ ग्रंथों में है। तो तत्व सागर संहिता के विषय में पहले हम चर्चा करेंगे। इस विषय में हमने तभी एक लेख भी लिख दिया था जिसमें इन सब का वर्णन भी किया था, और अमुक व्यक्ति ने जिसने प्रश्न किया था उनको भी हमने संप्रेषित किया था, उसको फिर हमने फेसबुक में भी उसको डाल दिया था। किंतु तदपि उसको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में कुछ प्रश्न थे, उसके विषय में प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से उन प्रश्नों का भी हम निराकरण कर लें, हमारी जितनी बुद्धि है उसके अनुरूप। तो देखिए, तत्व सागर संहिता के विषय में यदि हम चर्चा करें तो वहां पर वर्णन है कि वर्जनीयानि यानि स्युस्तानि में शृणुचक्रणः। बताया जा रहा है कि जो जो वर्जनीय है भगवान विष्णु में पूजन के लिए, उन पुष्पों के विषय में तो सर्वप्रथम अगर हम गिनना शुरू करें कौन कौन से पुष्प वर्जित है, तो देखिए, सबसे पहले वर्णन किया गया गिरिकर्णिका का। कहा गया कि गिरिकर्णिका पुष्पाणि पुष्पाण्यर्कस्य चैवहि। अब गिरिकर्णिका का तात्पर्य क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। हमको जो लगता है गिरिकर्णिका का तात्पर्य, हमको लगता है कि अपराजिता को ही गिरिकर्णिका कहा जाता है। यदि हम गलत हो तो आप हमको कमेंट में बताएं। गिरिकर्णिका का तात्पर्य अपराजिता ही हमको ज्ञान में आता है। तो गिरिकर्णिका पुष्पाणि, गिरिकर्णिका का जो पुष्प है वह वर्जित बताया गया। इसके उपरांत अर्क का जो पुष्प है, जिसको आंकड़ या आंक कहा जाता है, वह भी भगवान विष्णु पर वर्जित है। तो क्या क्या, पहले तो गिरिकर्णिका, उसके बाद आंक, उसके बाद धतूरा, और कुटज नाम का एक पुष्प होता है वो, अरंडी का जो पुष्प होता है वो, सेमर का पुष्प, शिरीष का पुष्प, और इसके अतिरिक्त जो भी ऐसे पुष्प हैं जो भगवान शिव पर, केवल भगवान शिव पर चढ़ते हैं, अन्य देवताओं पर जिनको नहीं चढ़ाया जाता, केवल भगवान शिव जिनको ग्रहण करते हैं, या जो विषाक्त हैं जिसमें विष पाया जाता है, या जो मति विभ्रमकारी पुष्प हैं, ऐसे जो पुष्प जिसमें नशीले कुछ पदार्थ हो उसमें प्राप्त हो, ऐसे पुष्प जो हैं, या गंध से रहित जो पुष्प हैं, गंध से, ये पुष्प जो है मुख्य रूप से वर्जित भगवान विष्णु पर चढ़ाने के लिए कहे गए हैं। विष्णु रहस्य के विषय में चर्चा करें तो विष्णु रहस्य में भी इसका कुछ संकेत हमको मिलता है कि विष्णु रहस्य में भी बताया गया कि कौन कौन सा पुष्प जो है वो चढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम तो हमको ये समझ लेना चाहिए, निश्चित सी बात है, यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु प्रिय न हो, अप्रिय हो, उसको वही वस्तु आप दे दें तो वो क्रुद्ध हो जाएगा। एक बार दें तो चलो क्षमा कर दे, लेकिन बार बार उसी वस्तु को दें तो वो क्रुद्ध हो जाएगा। इसीलिए विष्णु रहस्य में ही बता दिया गया कि यदि जिन पुष्पों के माध्यम से अर्चना नहीं की जानी चाहिए, उन पुष्पों को हम पूजन में प्रयुक्त कर लेते हैं किसी भी देवता के लिए, ये बात हम ले सकते हैं, तो तेभ्य क्रुद्ध क्षयम दोखम क्रोधाद विष्णु प्रयच्छति। यहाँ पे स्पष्ट संकेत है कि हमको तो उन्हीं पुष्पों को उपयुक्त मानना चाहिए जिन पुष्पों को ग्राह्य बताया गया है भगवान विष्णु के लिए। तो ग्राह्य कौन कौन से इसके विषय में सब जानते हैं, और जो वर्जित हैं उनके अतिरिक्त जो पुष्प हैं वो सब ग्राह्य की श्रेणी में आएंगे। तो विष्णु रहस्य में भी जैसे पहले हमने वर्णन किया धतूरा, तो उसका भी वर्णन है। इसके बाद तरोई के विषय में वर्णन है, सेमर के विषय में वर्णन है, और यहाँ पर वो जो गिरिकर्णिका के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो गिरिकर्णिका और हरिक्रांता, नीलक्रांता, विष्णुक्रांता इत्यादि जो नाम हैं, ये अपराजिता के ही प्रयुक्त
होते हैं, ऐसा हमको स्मरण आ रहा है कि हमने कहीं पढ़ा भी हुआ इस विषय में। तो ये बात है। तो गिर करना यहाँ पर भी वर्जनीय बताया गया, जो विष्णु रहस्य है उसमें। इसके अतिरिक्त धतूरा तरोई सेमर के विषय में वर्णन है, कैथ का पुष्प, कलियारी का पुष्प, और जिसको हम सहजन या सहिंजन बोलते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में जिसको हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे मुनगा कहा जाता है, और शायद अंग्रेजी में इसको मोरिंगा या ऐसा कुछ कहा जाता है संभवतः। तो उसका जो है वो, और कचनार का, शिरीष, इसके विषय में तो पहले भी चर्चा हो गई, यहाँ पे भी उसका वर्णन है। तो उसका पुष्प भी, अगर अब यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि ये जितने भी पुष्प हैं इसमें अज्ञानात् पूजयेद विष्णुम, अज्ञान से ही यदि हमने पूजन कर दिया, ज्ञान से तो चलो ठीक है, अज्ञान से ही यदि हमने इसको चढ़ा दिया इन पुष्पों को, तो भी कहा गया कि नरो नरकम आपनुयात विष्णु रहस्य में। जीवात्मा जो है अज्ञानता पूर्वक भी यदि इसका उपयोग कर ले तो भी उसको नरक की ही प्राप्ति होगी। इसलिए पूजन करें तो बड़ा ध्यान से पूजन करना होना चाहिए, बड़े ध्यान से हम पूजन करें तो उचित है। तो इसके अतिरिक्त तो वहाँ पे बताया गया कि वट का जो पुष्प होता है, वट वृक्ष का जो पुष्प, गूलर का जो पुष्प होता है, पाकड़ का जो पुष्प होता है जिसको प्लक्ष कहा जाता है, पीपल का जो पुष्प होता है, आमड़ा, गर्दभांड, शिरीष, सुपारी इत्यादि के जो पुष्प होते हैं, इनको हमको नहीं चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे एक संशय और हमारे मस्तिष्क में है जिसके विषय में हमने देखा था। देखिए, वस्तुतः बेल के पत्रों से भगवान विष्णु के अर्चन की बड़ी महिमा है, आप सभी जानते ही हैं। किंतु यहाँ पर एक उक्ति है, उसमें है कि न्यग्रोधोदुम्बर प्लक्ष सपिप्पल कपीतनैः। ये विष्णु रहस्य में उसी स्थान में, उसी प्रसंग में प्रयुक्त हुआ एक वाक्य है, एक पंक्ति है वहाँ की। यहाँ पर सब समझ में आ गया, लेकिन ये जो कपीतन जो यहाँ पर बताया गया है, इसके विषय में यदि हम शब्दार्थ रत्नमाला में देखें तो बेल का भी अर्थ वहाँ पर लिया गया है, गर्दभांड, शिरीष इत्यादि का भी अर्थ लिया गया है, साथ में बेल भी बताया गया है। कुछ जो शब्द संग्रह हैं वो कहते हैं कि ये जो कपीतन है ये किसी एक विशेष वृक्ष के विषय में नहीं, अपितु 4-5 वृक्षों के समूह के विषय में या जो है उसका परिचायक है, ऐसा भी कहीं कहीं पे आता है। तो यहाँ पर यदि हम इसको बिल्व मान लें, कुछ मान सकते हैं बिल्व किसी के मन में, जो जिसने शब्दार्थ रत्नमाला देखा हो या कहीं और पढ़ा हो तो बिल्व मान सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसको हम बिल्व भी मान ले तो हम यहाँ पे बिल्व पत्र न समझें, हम बिल्व का पुष्प समझ लें तो ज़्यादा उचित है, हमको तो यही लगता है। तो ये एक है, और इसके अतिरिक्त कचनार भी है। इनके कचनार के तो पुष्प के विषय में भी वर्णन हुआ पहले, यहाँ पे कचनार के पत्तों से भी भगवान विष्णु का अर्चन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो आप पत्र भी चढ़ा सकते हो, लेकिन पत्र भी किसका चढ़ाओ ये भी तो सोचना चाहिए। तो कचनार इत्यादि का हमको उपयोग नहीं करना है, न पुष्प का न पत्र का, ऐसा वर्णन है। तो ये सारा वर्णन हमको प्राप्त होता है भगवान विष्णु पर क्या क्या कौन कौन से पुष्प हैं जो वर्जित हैं। इसके अतिरिक्त एक बात हमको और ध्यान देना चाहिए कि पूजन में हमको कुछ पुष्प लगते हैं, कुछ कुश भी लगते हैं, कुछ पत्र लगते हैं जो प्रयुक्त होते हैं पूजन में। एक ब्राह्मण जो है उसको स्वयं चुने जा करके, चुनने का तात्पर्य तोड़ना, स्वयं जा करके तोड़े पुष्पों को, और कैसे, सीधा जा करके वृक्ष से तोड़ करके ले, ऐसे निवेदन के साथ, निवेदन पूर्वक उसको पुष्पों को, पत्रों को, कुशों को तोड़ करके वह जो है पूजन में उसको प्रयुक्त करें। कुशोत्पाटन इत्यादि का तो आपको पता ही है विधि क्या होती है, तो उसके विषय में अधिक हम बृहत नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, जो परमपिता परमेश्वर जो भगवान विष्णु हैं वो सर्वत्र विद्यमान हैं, वृक्षों में भी विद्यमान हैं, तो उनके ही त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, इस भावना से वृक्ष से भी यदि हम पुष्प मांग रहे हैं तो उसको निवेदन पूर्वक मांग करके, प्रेम पूर्वक उनसे निवेदन करके कि आप हमको पुष्प दें ताकि हम अपने पूजन को आगे बढ़ा सकें, इस भावना से तोड़ करके
लाएं, और ऐसे ही यदि आप तोड़ करके पुष्प को ले आते हो तो वो पुष्प भी प्रयुक्त होते हुए भी अप्रयुक्त की श्रेणी में आ जाएगा, उसको आप उपयोग न करें तो ज़्यादा उचित है। इसके अतिरिक्त एक बात और हमको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी पुष्प हो, पत्र हो, कुश इत्यादि हो, उसको ब्राह्मण स्वयं तोड़े, जैसे हम पहले भी इस विषय में कह रहे थे अभी। और कोई भी जो पत्र या पुष्प है वो शूद्र के माध्यम से यदि तोड़ा गया है, लाया गया है, या उसको धन के माध्यम से, वैसे तो वहां पर बताया गया कि ऐसा धन है जो धन अनुचित है, उससे यदि खरीदा जाए तो वर्जित है, लेकिन हमारी बुद्धि से धन से तो किसी अन्य के माध्यम से तोड़ा हुआ पुष्प धन से खरीद करके आपको चढ़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि धन से आप यदि किसी पुष्प को खरीद रहे हैं तो आपको पता थोड़ी है कि उसको तोड़ा किसने है, इसका ज्ञान तो आपको नहीं, इसलिए स्वयं के तोड़े हुए पुष्पों को ही भगवान पर अर्पण करें। ये बात सभी देवताओं के लिए प्रयुक्त है, ऐसा नहीं कि केवल विष्णु के लिए या केवल शिव के लिए या केवल सूर्य नारायण के लिए, सबके लिए प्रयुक्त है। तो शूद्रों से और अनुचित धन से आप किसी भी प्रकार से खरीदा हुआ जो पुष्प है उसको आप निषिद्ध ही समझें तो उचित है, क्योंकि कहा ही गया है, स्मृत्यर्थसार में इसका वर्णन है कि समित पुष्प कुशादिनी श्रोत्रियः स्वयं आहरेत, स्वयं उसका हरण करे, और शूद्रानीतैः क्रयक्रीतैः कर्म कुर्वन् पतत्यथः, इससे पतन निश्चित है। तो इसको हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ विषय हैं कि कौन कौन से पुष्प जो हैं वो भगवान पर चढ़ नहीं सकते। आशा है कि आपको इन चीज़ों से कुछ नई जानकारी मिली होगी। जय श्रीमन नारायण।